दोस्तों कहानी शुरू होती है और कुछ लोग सिनेमा हॉल के अंदर एक मूवी देख रहे होते हैं जिसमें हीरो था ये रमेश रसीला नाम का आदमी, जिसकी एकमात्र झलक पाने से ही लड़कियां अपनी कच्ची गीली कर दिया करती थीं। कुछ अपनी नस काट लेती थीं और कुछ तो बिजली गेंडों की तरह रोने लग जाती थीं। खैर मूवी में ये रमेश रसीला अपनी हीरोइन को कुछ रोमांटिक बातें बोलता है, जो सुनकर वो हीरोइन उससे लिपट जाती है और उसे दबाकर चूसने लगती है। जो सीन देखकर चिंकी चुसेड़ी नाम की लड़की और उसकी सहेली डायना पेंटी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वहीं पप्पू प्यारा, जो इन दोनों लड़कियों के साथ ये घटिया मूवी देखने आया था, कहता है कि यार ये क्या बवासीर है। आजकल के निब्बा निब्बी ऐसी फिल्में देखकर बिजली गेंड हो जाते हैं और फिर वो फिल्में बहुत सारा पैसा कमा लेती हैं। जिसकी बातें सुनकर वो दोनों कहती हैं कि यार तुम कितने घटिया इंसान हो, ये इतनी शानदार फिल्म है कि इसे ऑस्कर में जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि रमेश रसीला असलियत में भी ऐसा ही होगा, इतना दयालु और अपनी बंदी से बहुत प्यार करने वाला। चिंकी चुसेड़ी कहती है कि अगर रमेश रसीला जैसा बंदा मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो दिन भर उसका गन्ना ही चूसती रहूं। जरा देख यार उसको कितना मासूम और भोला आदमी है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि अभी वो चर्च में होगा। और तभी दूसरी तरफ हम रमेश रसीले को देखते हैं, जो कि दारू पीकर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। साथ ही उसके साथ उसकी सेटिंग भी थी, जिसकी हर 5 मिनट में वो दबा कर ले रहा था। जो खबर अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाती है, तो उसका मैनेजर उसे कहता है कि तेरी ऐसी फालतू हरकतों की वजह से ही बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां हमें काम देने से मना कर रही हैं। इसलिए अब हमें कैसे भी करके तेरी इमेज को वापस ठीक करना होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में तुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा और तेरी हालत बिल्कुल अर्जुन कपूर की तरह हो जाएगी। अब उसकी इमेज को सुधारने के लिए मैनेजर उसे कहता है कि हम एक कंपटीशन करवाएंगे, जिसको जो भी लड़की जीतेगी उसे तेरे साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा और उसका सारा खर्चा तू उठाएगा, ताकि लोगों के बीच तू फिर से चर्चा का विषय बन जाए और तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें हों। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां और पप्पू प्यारा जब काम पर होते हैं, तभी चिंकी चुसेड़ी को एक ऐड दिखाई देता है जिसमें रमेश रसीला एक डेटिंग कंपटीशन करवा रहा था। वहीं ये देखकर डायना पेंटी उसे कहती है कि इसे देखी क्यों जा रही है, जल्दी से फॉर्म भरना। उधर पप्पू प्यारा उनके मजे लेते हुए कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हारे इस फॉर्म को भरते ही रमेश रसीला यहाँ पर आकर तुम्हारी पिंकी बजा देगा, इसलिए जल्दी करो। तभी चिंकी चुसेड़ी जब उस फॉर्म पर क्लिक करती है, तो उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में भाग लेने वाली लड़की को $100 की फीस भरनी होगी और जो भी पैसा इकट्ठा होगा उन पैसों को बेटी बचाओ बेटा हिलाओ ट्रस्ट में दान कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों के पास तो $100 भी नहीं थे, इसलिए जब वो कैश काउंटर पर होती हैं, तब वो लोगों से $1-2 दान करने को कहती हैं, जिससे शाम तक वो $100 इकट्ठा कर लेती हैं। फिर शाम को वो तीनों एक बार में जाते हैं और दबाकर दारू पीने लगते हैं। जिसके बाद आधी रात को जब वो लोग वापस घर आ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि चिंकी चुसेड़ी के घर के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ लगी पड़ी है, जिनसे पूछने पर उसे पता चलता है कि वो रमेश रसीले के साथ डेट पर जाने वाला कंपटीशन जीत चुकी है। फिर अगले दिन पप्पू प्यारा और डायना पेंटी उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, जहाँ वो उनके सामने अकड़ते हुए कहती है कि मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट मिली है और प्लेन के लैंड होने तक मैं वहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हूँ। वहीं पप्पू प्यारा, जिसकी सुलगी हुई थी, वो उसे कहता है कि तू जा तो रही है लेकिन थोड़ा ध्यान से रहियो, उसका नाम रमेश रसीला है और तेरी जैसी कितनी ही लड़कियों का रस वो पहले से निकाल चुका है और तेरी जैसी भोली भाली लड़कियों को घोड़ी बनाना उसका बाएं हाथ का खेल है। इसलिए तू उसकी प्यारी प्यारी बातों में मत आना और अपने गुलाबी बिल को उसके काले नाक से दूर ही रखना। चिंकी कहती है कि हाँ मैं अपना देख लूंगी और उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा लॉस एंजलिस लैंड करती है, जहाँ से उसे एक महंगी सी लिमोजिन में बिठाकर एक आलीशान होटल में ले जाया जाता है। आगे चिंकी चुसेड़ी अच्छे से नहा धोकर अपनी झाटे साफ करके रमेश रसीले से बात करने की प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है, तो उसका चेहरा देखते ही चिंकी चुसेड़ी सब कुछ भूल जाती है और बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो घबराई हुई रमेश रसीले के साथ जैसे ही उस होटल से बाहर निकलती है, तभी सामने खड़े रिपोर्टर्स उनकी बहुत सारी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। आगे रमेश रसीला उसे लिमोजिन में बिठाकर डिनर कराने ले जाता है। लेकिन इसी दौरान चिंकी चुसेड़ी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो कार में ही उल्टी करने लग जाती है। जिसके बाद चिंकी चुसेड़ी शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगती है। वहीं रमेश रसीला, जिसका खोपड़ा खराब हो चुका था, कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। इसके बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी चिंकी चुसेड़ी उसकी स्माइल देखकर पूछती है कि तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो। रमेश रसीला कहता है कि ये नकली मुस्कुराहट रखने की अब मुझे आदत हो चुकी है। चिंकी चुसेड़ी पूछती है कि तुम एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करते हो। वो कहता है कि जब मैं एक्टिंग नहीं करता तब मैं लड़कियां पेलता हूँ, नशे करता हूँ, मस्ती करता हूँ और बस यही सब करता रहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पप्पू प्यारे को चिंकी चुसेड़ी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो डायना पेंटी से पूछता है कि अभी वो क्या कर रही होगी। वो कहती है कि कुछ भी नहीं यार, वो घोड़ी बनी होगी और रमेश रसीला उसके खेत में दबा दबा कर मजदूरी कर रहा होगा, वो भी अपनी 9 इंच की कुल्हाड़ी के साथ। वहीं खाना खाने से पहले चिंकी चुसेड़ी अपना दांत सीधा करने वाला तार निकालकर टेबल पर रख देती है, जो देखकर रमेश रसीले का खड़ा औजार लकवा मार जाता है।
है। फिर डिनर के बाद वो उसे एक पहाड़ पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। तभी रमेश असीला उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलना चाहोगी। जो सुनकर चिंकी चुसेड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ जरूर चलूंगी। लेकिन फिर जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है उसे पप्पू प्यारे की बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसके लिए घोड़ी मत बनना। इसीलिए वो रमेश असीले से कहती है कि सॉरी लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकती, मुझे मेरे होटल वापस जाना होगा। वहीं उसकी ये बात सुनकर रमेश असीला उससे काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रमेश असीले के घर आकर उसे बिना दिए वापस जा रही थी और ऐसा करने वाली चिंकी चुसेड़ी पहली लड़की थी। इसलिए रमेश असीला उसे खुद होटल छोड़ने जाता है और जाने से पहले उससे एक किस मांगता है। वहीं चिंकी चुसेड़ी भी उसे मना नहीं करती और वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसने लगते हैं। जिसके बाद अपने कमरे में आकर चिंकी चुसेड़ी खुशी से उछल पड़ती है कि फाइनली मैंने रमेश असीले को किस कर ही लिया, अब मेरी लाइफ तो सेट है और मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद अगले दिन वो फ्लाइट पकड़कर वापस अपने शहर आ जाती है और सीधा अपने काम पर पहुंचती है। यहाँ पर वो पप्पू और डायना पेंटी को अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि उसने रमेश असीले के साथ क्या क्या किया और किस किस पोजीशन में किया। जो सुनकर डायना पेंटी को तो खूब मजे आ रहे थे, लेकिन पप्पू प्यारा जिसकी ये सुनकर गीण जल रही थी वो उसके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे डायना पेंटी के वहाँ से जाने के बाद वो जैसे ही चिंकी चुसेड़ी को अपनी दिल की बात बताने लगता है तभी वहाँ पर रमेश असीला आ जाता है, जिसको देखकर डायना पेंटी चौंक जाती है। वहीं चिंकी चुसेड़ी हैरान परेशान उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या। रमेश असीला कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, चलो मेरे साथ लंच पर चलो, बाकी की बातें हम वहीं पर करेंगे। अब क्योंकि स्टोर का मैनेजर पप्पू प्यारा था तो चिंकी जाने से पहले उसकी परमिशन मांगती है। वहीं पप्पू उसे जाने तो नहीं देना चाहता था पर मजबूरन उसे ये करना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर रमेश असीले को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी चिंकी चुसेड़ी उससे पूछती है कि अब बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताने में बहुत मजा आया, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें। जो सुनकर चिंकी चुसेड़ी खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो जैसे ही अपने काम पर पहुंचती है सभी लोग उसका तालियों से स्वागत करते हैं कि फाइनली उसने रमेश असीले को फंसा ही लिया। जो सब देखकर पप्पू प्यारे की तो जलकर कोयला हो चुकी थी, इसलिए वो चिंकी को रमेश असीले के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर तेरी पिंकी बजाने आया है, क्योंकि तुमने लॉस एंजलिस में अपनी देने से उसे मना कर दी थी ना, इसलिए अब वो तेरे ही घर में आकर तेरी लेना चाहता है। लेकिन चिंकी चुसेड़ी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे घोड़ी बनाना चाहता है तो मैं वो भी बनने को तैयार हूँ। जिसके बाद सबसे पहले वो रमेश असीले के साथ मूवी देखने जाती है और फिर मूवी के बाद रमेश असीला उसकी कार के अंदर ही दबा दबा कर लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू प्यारे को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो चिंकी चुसेड़ी के घर पर कॉल करता है और उसके बाप से पूछता है कि चिंकी चुसेड़ी कहाँ पर है। बाप कहता है कि वो तो मूवी देखने गई है। जो सुनकर पप्पू प्यारा हिसाब लगाने लगता है कि 9 बजे मूवी शुरू होती है, 11 बजे तक मूवी खत्म हो गई होगी, उसको हॉल से निकलने में 10 मिनट लगे होंगे और 10 मिनट बाद यानी अब तक तो उसे वापस घर पहुंच जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कार में धुआंधार मजदूरी चल रही थी कि तभी 2 पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उन लोगों की शिकायत कर दी थी और वो शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि पप्पू प्यारा था, जिसकी कार वहां पर चिंकी चुसेड़ी पहचान लेती है। फिर अगले दिन काम पर पप्पू प्यारा चिंकी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिंकी उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो उसकी कल रात वाली हरकत से बहुत गुस्सा थी। पप्पू प्यारा उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी पिंकी को बचाने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता है कि ये फिल्म स्टार्स कैसे होते हैं और मैं तो तुम्हारा अच्छा ही सोच रहा था। चलो अब तुम ही बता दो कि तुम्हें ये कैसे पता कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। बस एक बार उसे तुम्हारी पिंकी मिल गई ना तो वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा जैसे वो तुम्हें कभी जानता ही नहीं था और तुम अपनी फटी हुई पिंकी लेकर रोती रहोगी। अब चिंकी चुसेड़ी उसकी बातों में आने ही वाली थी कि तभी रमेश असीला वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर खुशी से चिल्लाता हुआ आता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर घर खरीद लिया है, वो भी 40 एकड़ का, जिसके चारों तरफ खेत है और बीच में एक छोटा सा घर है। जो सुनकर चिंकी चुसेड़ी खुश हो जाती है कि अब रमेश असीला यहीं पर रहेगा। वहीं ये सब देखकर पप्पू प्यारे की वापस गीण जलने लगती है कि ये साला तो अब इसकी बजाकर ही रहेगा। इसके बाद जब सभी एक बार में होते हैं तभी रमेश असीला चिंकी चुसेड़ी को सबके सामने चूसने लगता है, जो सब देखकर पप्पू प्यारे का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद जब रमेश असीला बाथरूम में होता है तब पप्पू प्यारा उसे दबोच लेता है, कहता है कि हाँ भाई तू जीत गया, तू अब चिंकी चुसेड़ी की बजा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं तुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे
जैसे कि उसके गले में जो नेकलेस है उसका क्या मतलब है और वो हमेशा धारीदार कच्छी ही क्यों पहनती है। कहता है कि तुझे पता है कि वो हर संडे को अपने पैर और झांटों के बाल को साफ करती है और हमेशा पतंजलि साबुन से नहाती है, यहाँ तक कि वो हगने के बाद अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोती। रमेश असीला कहता है कि नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं पता था। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुझे नहीं पता, क्योंकि तू सिर्फ उसकी पिंकी बजाना चाहता है और उसे घोड़ी बनाना चाहता है। पर एक बात का ध्यान रखना, वो एक शरीफ और अच्छे घर की लड़की है, इसलिए प्लीज तू उसका दिल मत तोड़ियो, और अगर तूने उसका दिल तोड़ा ना तो मैं तेरी गींड तोड़ दूंगा। रमेश असीला कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं सिर्फ उसकी सील तोड़ूंगा, दिल नहीं। इसके बाद जब रमेश असीला चिंकी चुसेड़ी को होटल में लाकर उसकी बजाने ही वाला था कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसका असिस्टेंट और मैनेजर खड़ा होता है, जो उसे बताते हैं कि तुझे भाईजान की नई फिल्म में हिरण का रोल मिल गया है। वहीं ये बात सुनते ही रमेश असीला खुशी के मारे बीवली गींड हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा रोल उसके पास आज तक कभी नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक उसे याद आता है कि अब तो शूटिंग के लिए उसे वापस लॉस एंजलिस जाना होगा। इसलिए वो चिंकी चुसेड़ी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लॉस एंजलिस चलना चाहोगी। चिंकी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरी पिंकी बजाना चाहते हो। रमेश असीला कहता है कि तू पागल है क्या, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, जैसे कि तू पतंजलि साबुन से नहाती है और हगने के बाद अपना पिछवाड़ा नहीं धोती, साथ ही तुझे धारीदार कच्छी पहनना बहुत पसंद है। जो सुनकर चिंकी चुसेड़ी खुश हो जाती है और उसे सच में लगने लगता है कि रमेश असीला उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसके साथ लॉस एंजलिस जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू प्यारा चिंकी चुसेड़ी के जाने के गम में दे शराब पे शराब पिए जा रहा था, जो सब वहाँ खड़ी बार टेंडर भी काफी देर से देख रही थी। इसलिए वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुमने चिंकी चुसेड़ी को अपनी दिल की बात बता दी। वो कहता है कि हाँ, मैंने बताने की बहुत कोशिश की, पर वो बहन की दीनी तो रमेश असीले का ही मुंह में लेना चाहती है। बार टेंडर पूछती है कि जब तुमने उसको आई लव यू बोला था तब उसने क्या कहा था। वो कहता है कि मैंने तो उसको आई लव यू बोला ही नहीं। वो कहती है कि फिर यहाँ पर तू अपनी बुंड मरवाने बैठा है, उसको एक बार जाकर आई लव यू तो बोल। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट करते रहोगे कि मैंने आखिरी दम तक कोशिश ही नहीं की। जो बात सुनकर पप्पू प्यारे को भी जोश आ जाता है और वो वहाँ से सीधा चिंकी चुसेड़ी के घर पर पहुँच जाता है, जो कि लॉस एंजलिस जाने की तैयारी कर रही थी। पप्पू उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, एरोप्लेन से अपना हाथ बाहर मत निकालना और हम सबको फोन करते रहना। जो कहकर वो उसे अचानक चूसने लगता है। फिर वो चिंकी से कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए अपनी गींड का पूरा जोर लगा चुका हूँ, लेकिन हर बार वो रमेश असीला तुम्हें उड़ा ले जाता था। चिंकी चुसेड़ी उसे कहती है कि बहन के भाई, तू मुझे आज ये सब बता रहा है, इतने सालों से हम लोग दोस्त हैं और तुझे ये बात आज ही बोलनी थी। ये बात तू मुझे 2 दिन बाद बोल देता, तब मैं लॉस एंजलिस में होती और तेरी बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। जो कहकर वो फिर से अपना सामान पैक करने लगती है और वहीं पप्पू प्यारा चेहरे पर उदासी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन चिंकी चुसेड़ी रमेश असीले के प्राइवेट जेट में बैठकर लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो जाती है। हम देखते हैं कि पप्पू प्यारे की बात सुनकर उसका कल रात से ही दिमाग खराब हो रखा था। तभी रमेश असीला उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो झूठा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ यार, सब मस्त है, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो बताओ मैं खुश लग रही हूँ या दुखी। रमेश असीला कहता है कि तुम तो खुश लग रही हो। चिंकी कहती है कि नहीं, मैं दुखी हूँ, चलो ये बताओ कि आज मैंने कौन सी कच्छी पहनी है। रमेश कहता है कि धारीदार कच्छी। चिंकी कहती है कि आज शुक्रवार है और आज के दिन मैं कच्छी पहनती ही नहीं। अब यहाँ पर रमेश असीला फंस चुका था, क्योंकि वो चिंकी चुसेड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसने तो उसके सामने यूं ही फेंक दिया था कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो चिंकी को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो ये बातें पप्पू प्यारे ने बताई थी और उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी सील की जगह तुम्हारा दिल तोड़ा तो वो मेरी गींड तोड़ देगा। तभी चिंकी चुसेड़ी कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, अब अपने प्लेन को जल्दी से वापस घुमा दो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि पप्पू प्यारे से प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो भागती हुई सुपरमार्केट पहुँचती है और डायना पेंटी से पूछती है कि पप्पू प्यारा कहाँ है। डायना पेंटी कहती है कि वो तो आज काम पर भी नहीं आया, तो उसके घर जाकर क्यों नहीं देखती। जिसके बाद चिंकी चुसेड़ी जब उसके घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे वही बारटेंडर मिलती है जो उसे बताती है कि पप्पू प्यारा तो आज ही ये शहर छोड़कर जा चुका है, ताकि उसे तेरी कभी याद न आए। जो सुनकर चिंकी चुसेड़ी जल्दी से अपनी कार में बैठती है और उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसे पप्पू प्यारे की कार मिल जाती है, जिसको वो हॉर्न देकर साइड में रुकने को कहती है। तभी पप्पू उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से गाड़ी रोककर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि या तो तू एक नंबर का चूतिया है या मुझे समझ रहा है। तभी उसकी कार के रेडियो में एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है और चिंकी चुसेड़ी सीधा जाकर पप्पू प्यारे से
लिपट जाती है। वहीं पप्पू भी समझ चुका था कि अब चिंकी चुसेड़ी भी उसे प्यार करने लगी है। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।